दोस्तों नमस्कार। आज चुनाव की श्रृंखला में बात करते हैं आप चूरू लोकसभा राजस्थान की, जिसका फर्स्ट फेस में ही वोटिंग है 19 अप्रैल 2024 को। तो चूरू लोकसभा की क्या अंकगणित है उसके बारे में आज आपसे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? यहाँ कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है। राजस्थान में लगभग सभी सीटों पे 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें ये हर लोकसभा में ये 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। चूरू, सरदार शहर, सादुल शहर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, नौहर और भादरा, ये 8 क्षेत्र हैं। इन 8 क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर एक बीएसपी के विधायक है और 3 भाजपा के हैं और 4 कांग्रेस के। ये तो अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए 2023 दिसंबर में, और जिसके बाद में जस्ट ही यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है। तो यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि इस सीट पे राहुल कसवा भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने 2019 से चुनाव लड़ा था और बड़ी भारी मार्जिन के साथ में लगभग 7,52,999 मतों से इन्होंने जीत दर्ज की थी और इन्होंने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को हराया था। और रफीक मंडेलिया को 4,58,597 मत मिलते थे। यह तो हुई 2019 की गणना। और तो यानी मौजूदा सांसद, और वैसे ही राजस्थान के अंदर 2014-2019 में 25 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही गई है। 19 में भी एक पे गठबंधन था आरएलपी का और 24 सीटें इनको गई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों अब की बार माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा है और धीरे धीरे जो चुनाव नज़दीक आया है तो कांग्रेस, जो कई लोगों की सोच थी कि मुकाबले में नहीं है, लेकिन अब ज़रूर ये लगने लगा। यहाँ तक कि अब तो जो जितने भी टीवी चैनल है, नेशनलाइज चैनल है, सोशल मीडिया है, इन पे काफ़ी चर्चा हो रही है और कांग्रेस लगभग जो पहले फेस की जो 12 सीटों पे जो मतदान हो रहा है उसमें 6 पे वो लगता है टक्कर में है। अब तो हो सकता है परिणाम कुछ भी आए, लेकिन जो इनके बीच में गैप था, ये गैप पाटने का काम कांग्रेस ने ज़रूर किया अब, क्योंकि कांग्रेस को जो विधानसभा में करारी हार मिली उसके कांग्रेस भी सारा एक मत होके एक मंच पे आके ये ऐसा हो रहा है। तो अब बात करते हैं चूरू की। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को पहले हम आपको बताते चलें कि 8 विधानसभा में जो विधायक है उनको कितने कितने मत मिले। तो चूरू में 99,432 भारतीय जनता पार्टी को मिले। सरदार शहर में 77,250 मत मिले भारतीय जनता पार्टी को। सादुल शहर में 59,429 भारतीय जनता पार्टी को मिले। सुजानगढ़ में 84,337 भारतीय जनता पार्टी को मिले। रतनगढ़ में 79,720 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। तारानगर में 57,891 भारतीय जनता पार्टी को मिले। नौहर में 1,02,927 भारतीय जनता पार्टी को मिले। भादरा में 1,02,748 भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो इस प्रकार इस 8 ही विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ये मत मिला। और उसी सिलसिले में अगर अपन बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो चूरू से कांग्रेस को 52,558 वोट मिले। सरदार शहर विधानसभा से 99,852 कांग्रेस को वोट मिला है। सादुल शहर विधानसभा से 61,794 वोट मिले हैं कांग्रेस को। सुजानगढ़ से 86,890 कांग्रेस को वोट मिले हैं इस विधानसभा से। रतनगढ़ विधानसभा से 1,09,383 मत मिले हैं कांग्रेस को। तारानगर से 1,08,236 मत मिले हैं कांग्रेस को। नौहर से कांग्रेस को 1,03,619
मत मिले और भादरा से सबसे कम 3771, यानी कि भादरा सीट पे भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में ही मुकाबला रहा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पूनिया महज 1000 के अंदर वोटों से हारे हैं। यानी 1,02,750 भाजपा को मिले तो 1,01,619। तो आप ये अंदाज़ लगा सकते हैं बहुत कम मार्जिन से ये जीते हैं। अब बात करते हैं विधायकों के बारे में। मैंने आपको बता दिया यहाँ कि यहाँ स्थिति विधायकों की ये थी। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों को जो मत मिले हैं उन मत गणना के अनुसार अगर बात की जाए और जो अदर्स है, आपको इस वीडियो में हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के जो मत मिले उनकी गणना करके ही बता रहे हैं, आप कहीं कंफ्यूज में नहीं हो। यानी कि अदर जो भी 100 वोट थे निर्दलीय खड़े थे, बीएसपी से खड़े थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जो इलाका लोकल जहाँ पे अपना क्षेत्रीय दल या कोई निर्दलीय खड़ा था उसके वोटों को हमने काउंटिंग नहीं किया है इस वीडियो में। हमने सिर्फ एंड सिर्फ इसमें दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में जो मत हुआ और उसके अनुसार लोकसभा की स्थिति हम बता रहे हैं। और इस स्थिति में हम आपको पिछला भी बता रहे हैं कि पिछली ये सीट किसके पास में थी और अब ये इस समय कौन कैंडिडेट खड़े हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस, अब सबसे बड़ी मज़े की बात है कि राहुल कसवा का जो टिकट काट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो उन्होंने नाराज़गी जता के भारतीय जनता पार्टी से को छोड़ के उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने इनको यहाँ से वापस टिकट दे दिया। और वैसे देखा जाए तो लगभग इनके पिताजी भी 3-4 बार सांसद रहे और 3 बार ये भी सांसद रह चुके हैं लगातार। तो लगातार ये इनकी सीट थी, तो मामला टक्कर का लग रहा है। और ज़्यादातर जो सोशल मीडिया के अनुसार, न्यूज़ के अनुसार ये लग रहा है कि ये सीट राहुल कसवा निकाल लेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने, यहाँ तक मोदी जी ने, सब लोगों ने आके यहाँ पे रैली की है और फर्स्ट चरण में यहाँ पर 19 तारीख को मतदान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र झांझड़िया जो खिलाड़ी है ओलंपियन, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया राहुल कसवा का काट के। तो राहुल कसवा चले गए सामने और वो कड़ा मुकाबला कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र यहाँ पर बहुत तेज़ है। और उसके मुकाबले में अगर राजस्थान में हम ये बात करें, देखें जहाँ कहीं तो बैनर झंडे भारतीय जनता पार्टी के नज़र आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतने नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। एक तहसील जो विधायकी का क्षेत्र होता है, उस विधायकी क्षेत्र में कई गिने चुने जगहों पे आपको पोस्टर मिलेंगे या झंडा मिलेगा, ऐसा माहौल मतलब है। और कांग्रेस ये बार बार दर्शा भी रही है कि हाँ रैलियों के अंदर कि हम जहाँ भी हमारे सारे खाते सीज हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, चुनाव आप लोगों को लड़ना है, इसलिए हम पर वो प्रचार तंत्र में भी थोड़ा कमज़ोर। और भारतीय जनता पार्टी वैसे ही चुनाव के मामले में बहुत माहिर है और बड़ा ज़ोर शोर से वो प्रचार कर रही है। तो दोनों पार्टियों में यहाँ अगर कुल इन विधायकों के जो मत मिले हैं 2023 में अभी चुनाव हुए दिसंबर में, उसके अनुसार तो 8,06,625 मत भारतीय जनता पार्टी को मिले और 6,66,033 मत मिले हैं कांग्रेस को। लेकिन इसमें एक जो समर्थन ये गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं उनके अनुसार यहाँ पर इनको ये एक एज है कि 1,01,616 जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पूनिया को जो मत मिले, और भी 2-3 सीटों पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट को अगर इनको मिला लिया जाए तो ये दोनों का मामला बराबर होता है। अगर इनके वोट मिलाते हैं एक कैंडिडेट के तो लगभग 40,000 बीजेपी का ही गैप रहता है। यानी कि लगभग अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्क्सवादी के 4-5 कैंडिडेट यहाँ चुनाव मैदान में थे और वो सभी कुछ मत लेके आए थे। और एक यहाँ बीएसपी की भी सीट है सादुल सर, जिन्होंने बीएसपी ने जीती है, वो तटस्थ है। बीएसपी खुद अपना चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे प्रत्याशी नहीं है। लेकिन
कई जगह वो अपना चुनाव वाला अकेली लड़ रही है, अब की बार वो भाजपा के साथ नहीं है, दूसरी इंडिया गठबंधन के साथ में। तो इस प्रकार से ये हमने ये आपको चुरू का अंक गणित बताया। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और चुनाव की इस कड़ी में मैं राजस्थान के पूरे 25 ही लोकसभा क्षेत्र के जो वीडियो है उनका जो अंकगणित है, जो पिछला 2019 का, वो आपको हम बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।